अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमें अम्मा जी उस वक्त जहर लगती जब वो सर्दियों में जबरदस्ती हमारा सर धोती। लक्स, कैपरी, रेक्सोना किसने देखे थे। खजूर मार का साबुन से कपड़े भी धुलते थे और सर भी। आंखों में साबुन कांटे की तरह चुभता और कान अम्मा की डांट से लाल हो जाते। हमारी जरा सी शरारत पर अम्मा आग बगोला हो जाती और कपड़े धोने वाला डंडा उठा लेती जिसे हम डमनी कहते थे, लेकिन मारा कभी नहीं। कभी ऐन वक्त पर दादी ने जान बचा ली, कभी बाबा ने, और कभी हम ही भाग लिए। गांव की रौनकों से दूर ऐन फसलों के बीच हमारा डेरा था। डेरे से पगडंडी पकड़कर गांव जाना अम्मा का सबसे बड़ा शॉपिंग टूर हुआ करता था, और इस टूर से महरूम रह जाना हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी। अगर कभी अम्मा अकेले गांव चली जाती तो वापसी पर हमें मरुंडे से बहलाने की कोशिश करती। हम पहले तो नन्हे हाथों से अम्मा जी को मारते, उनका दुपट्टा खींचते, फिर उनकी गोद में सर रखकर मुंह फाड़ फाड़ कर रोते। कभी अम्मा गांव साथ ले जाती तो हम उछलते कूदते खुशी खुशी उनके पीछे भागते। शाम गए जब गांव से वापसी होती तो हम बहुत रोते। हमें गांव अच्छा लगता था। मां, हम गांव में कब रहेंगे? मेरे सवाल पर अम्मा वही घसा पेटा जवाब देती, जब तू बड़ा होगा, नौकरी करेगा, बहुत से पैसे आएंगे, तेरी शादी होगी, वगैरह वगैरह। यूं हम मां बेटा बातें करते करते तारीख डेरे पर आन पहुंचते। मुझे याद है, गांव में बाबा मुजफ्फर के यहां शादी का जश्न था। वहां जलने बुझने वाली बत्तियां भी लगी थी और पटाखे भी फूट रहे थे। मैंने मां की बहुत मिन्नत की कि रात इधर ही ठहर जाएं, लेकिन वो नहीं मानी। जब मैं मां जी के पीछे रोता रोता गांव से वापस आ रहा था तो नीयत में फतूर आ गया और चुपके से गांव वापस लौट गया। शाम का वक्त था। मां को बहुत देर बाद मेरी गुमशुदगी का अंदाजा हुआ। वो पागलों की तरह रात के अंधेरों में खेतों खलियानों में आवाजें लगाती फिरती और डेरे से लेकर गांव तक हर कुएं में लालटेनें लटका कर झांकती रही। रात गए जब मैं शादी वाले घर से बाजियाब हुआ तो वो शेरनी की तरह मुझ पर हमला आवर हुई। उस रात अगर गांव की औरतें मुझे ना बचाती तो अम्मा मुझे मार ही डालती। एक बार अबू जी अपने दोस्त को मिलने सरगोदा गए हुए थे। मैं उस वक्त 6 या 7 साल का था। मुझे शदीद बुखार हो गया। अम्मा जी ने मुझे लुई में लपेटकर कंधे पर उठाया और खेतों खलियानों से गुजरती 3 किलोमीटर दूर गांव के अड्डे पर डॉक्टर को दिखाने ले गई। वापसी पर एक खाले को फलांगते हुए वो खलियान में गिर गई, लेकिन मुझे बचा लिया। उन्हें शायद घुटने पर चोट आई। उनके मुंह से मेरे लिए हस्बी अल्लाह निकला और अपने ससुराल के लिए कुछ नारवा अल्फाज। ये वाकया मेरी जिंदगी की सबसे पुरानी यादाश्तों में से एक है। यकीनन वो बड़ी हिम्मत वाली खातून थी और आखिरी सांस तक मेहनत मुशक्कत की चक्की पीसती रही। फिर जाने कब मैं बड़ा हो गया और अम्मा से बहुत दूर चला गया। साल भर बाद जब घर आता तो मां गले लगाकर खूब रोती, लेकिन मैं सबके सामने हंसता रहता। फिर रात को जब सब सो जाते तो चुपके से मां के साथ जाकर लिपट जाता और उसकी चादर में मुंह छुपाकर खूब रोता। मां खेत में चारा काटती और बहुत भारी पंड सर पर उठाकर टोके के सामने आन फेंकती। कभी कभी खुद ही टोके में चारा डालती और खुद ही टोका चलाती। जब मैं घर होता था तो मकदूर भर उनका हाथ बिटाता। जब मैं टोका चलाते चलाते थक जाता तो वो सरगोशी में पूछती, बात करूं तुम्हारी फलां घर में? वो जानती थी कि मैं पैदाइशी आशिक हूं और ऐसी बातों से मेरी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। फिर हमने गांव में घर बना लिया और मां ने अपनी पसंद से मेरी शादी कर दी। मैं फैमिली लेकर शहर चला आया और मां ने गांव में अपनी अलग दुनिया बसा ली। वो मेरे पहले बेटे की पैदाइश पर शहर भी आई। मैंने उन्हें समंदर की सैर भी कराई। क्लिफ्टन के साहिल पर चाय पीते हुए उन्होंने कहा, इस समंदर से तो हमारे डेरे का छप्पड़ ज्यादा खूबसूरत लगता है। मां बीमार हुई तो मैं छुट्टी पर ही था। उन्हें कई दिन तक बास्को पान खिलाकर समझता रहा कि मामूली पेट का दर्द है, जल्द अफाका हो जाएगा। फिर दर्द बढ़ा तो शहर के बड़े अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि जिगर का कैंसर आखिरी स्टेज पर है। खून की फौरी जरूरत महसूस हुई तो मैं खुद ब्लड बैंक बेड पर जा लेटा। मां को पता चला तो उसने दुख से देखकर इतना कहा, क्यों दिया खून? खरीद लाते कहीं से, पागल कहीं का। मैं मुश्किल इतना कह सका, अम्मा, खून की चंद बूंदों से तो वो कर्ज भी अदा नहीं हो सकता जो आप मुझे उठाकर गांव के डॉक्टर के पास लेकर गई थी और वापसी पर खाला फलांगते हुए गिर गई थी।
وہ کھلکھلا کر ہنسی تو میں نے کہا، اماں مجھے معاف کر دینا، میں تیری خدمت نہ کر سکا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے شاید ہی اپنی ماں کی خدمت کی ہوگی، وقت ہی نہیں ملا۔ لیکن وہ بہت فراغ دل تھی۔ بستر مرگ پر جب بار بار میں اپنی کوتاہیوں کی ان سے معافی طلب کر رہا تھا تو کہنے لگی، میں راضی ہوں بیٹا، کاہے کو بار بار معافی مانگتا ہے۔ ماں نے میرے سامنے دم توڑا، لیکن میں رویا نہیں۔ دوسرے دن سر بھاری ہونے لگا تو قبرستان چلا گیا اور قبر پر بیٹھ کر منہ پھاڑ پھاڑ کر رویا۔ مائے نہیں میں کنوں آکھاں، درد وچھوڑے دا حال نہیں۔ ماں سے بچھڑے مدت ہو گئی، اب تو یقین بھی نہیں آتا کہ ماں کبھی اس دنیا میں تھی بھی کہ نہیں۔ آج بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے افریقیوں اور سوڈانیوں کے ہاتھوں فٹ بال بنتا بنتا جانے کیسے دیوارے کعبہ سے جا ٹکرایا۔ یوں لگا جیسے مدتوں بعد پھر ایک ماں کی گود میں پہنچ گیا ہوں۔ وہی سکون جو ماں کی گود میں آتا تھا، وہی اپنائیت، وہی محبت جس میں خوف کا عنصر بھی شامل تھا۔ اس بار منہ پھاڑ کر نہیں، دھاڑے مار مار کر رویا۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب کعبہ اور ہم صدا کے شرارتی بچے۔